गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं राजा सर आप सभी का राजा एकेडमी एक्स में स्वागत करता हूं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग इसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए आज का मैं पहला चैप्टर शुरू करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए गाइस सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसका स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना वर्ष 1498 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना वर्ष 1600 है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 है। इस प्रकार देखा जाए तो आंसर नंबर 1 इसका आंसर होगा। गाइस रेड पेन ले लेता हूं। ओके अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या है? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और सूची 2 में है इनके मुख्यालय गोवा, कलकत्ता, नेपटम, पांडिचेरी। पुर्तगाल की जो मुख्यालय है वो गोवा है सॉरी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्यालय थी वो कलकत्ता थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नीकपट्टनम में थी मुख्यालय। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्यालय थी वो पांडिचेरी में थी। अब इसको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कैसे याद करेंगे, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आए और गोवा पे शासन किया और सबसे अंतिम में तक गोवा पे शासन किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्यादातर जो है कलकत्ता में कारखाने खोले, मुख्यालय खोले। इसे याद कर सकते हैं विक्टोरिया में जो अंग्रेज महारानी, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि उनका मूर्ति बना हुआ है यानी कलकत्ता। डच, देखिए डच को आप याद कर लीजिए डस, यानी नाग ने डस लिया, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको आप पांडिचेरी याद कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारी कंपनी मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो गाइस मैंने अभी आप लोग को बताया था कि कौन कौन की, तो पुर्तगाली थी, ब्रिटिश थी, डच थी, डेनिश थी, फ्रेंच थी और स्वेडिश थी। ये फ्लैंडर्स के बारे में मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से ये सब थी, तो कोई भी वैसा ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है। तो ये जो फ्लैंडर्स है वो थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज कर रही। गाइस अगर आप लोगों को ये मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसकी ऑप्शन डी होगी, यानी कि सभी हैं। अगर ये नहीं होगी तो ये 6 नंबर हटा करके सिर्फ यही 1 2 3 4 5 6 हटा हुआ है, तो उस प्रकार से
ए हो जाएगी, लेकिन इसे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है गाइस, इसका आंसर प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो ये याद कर लीजिएगा कि वे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को जीता था 1510 ईस्वी में, और उसी समय वो गोवा पे अधिकार कर लिए थे। ओके गाइस, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन आया था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स आए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित भी किया? तो अभी आप लोग पढ़े हैं तो जल्दी से कमेंट करें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। यानी सबसे पहले 1498 में भारत में पुर्तगाली आए थे वो व्यापार करने के लिए। विस्तृत इसके सब्जेक्टिव बुक्स में पढ़ाएं, आप लोग उसे देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां पर आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीकट। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। वह अंग्रेज जिसे सम्राट जहांगीर के दरबार में भेंट किया। इसका हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो गया गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अभी मैंने बढ़ाया था कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अभी बताते, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। ठीक है गाइज, इसे जरूर आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं संभवतः। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? सॉरी, थोड़ा सा हम दूसरे पेज में चलेंगे, तो हम भी यहाँ पे हम पेज को स्क्रॉल करके और इसी पेज पे काम करते हैं। और जो इधर क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का सिर्फ क्रम चेंज हो गया था। ठीक है गाइस, चलिए तो क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की? तो आप सबको याद होगा कि ब्रिटिश ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर के दरबार में जो आए थे हॉकिंस, उन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया। गाइज, आपको ये क्लास अगर अच्छी लग रही तो प्लीज आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए, और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे है तो आप इसे
फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइस, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो इसकी समाप्ति जो है पेरिस के संधि से हुई थी। आप देखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला शैपलल की संधि से हुई थी और तृतीय जो है वह कर्नाटक पेरिस की संधि से हुई थी। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, काली मिर्च अन्य मसालों का व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, दमशय धर्मांतरण करना भी उनका काम था। वो लोग ईसाई को प्रमोट कर रहे थे और धर्मांतरण का बाद और राज्य स्थापित करना। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे सर्व प्रमुख। जब सर्व प्रमुख यानी सबसे मेन कारण पूछा जाए तो वो हो जाएगा काली मिर्च एवं अन्य मसालों पर अधिकार प्राप्त करना। क्योंकि जब काली मिर्च यहाँ से ले गए थे उन्हें 6 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ था। इसी वजह से वो फिर जो है वास्को डी गामा आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए। अगला क्वेश्चन, जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट में उतरे तो किसने उसका स्वागत किया? तो आप याद रखिएगा, कालीकट के राजा जामोरिन ने उनका स्वागत किया। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित किए? तो पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है गाइस। 1717 में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो आप सभी लोग को याद रखना है, मतलब कमेंट कर सकते हैं आपको अगर याद आ गया तो। फरमान फर्रुखसियर 1717 में। सारा बेड़ा गर्क यही ने कर दिया। फरमान नहीं जारी किया बल्कि अंग्रेजों का क्या किया, बर्बाद करने के लिए लाइसेंस दे दिया और मेरे देश को लूटो। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग्स थे। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो थे अल्फांसो यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आप ये भी याद रखेंगे कि पुर्तगाली कंपनी का या पुर्तगाली को इंडिया में वास्तविक रूप में जो संस्थापक माना जाता है वो है अल्बुकर्क। कौन है? अल्बुकर्क। इसको आप जरूर याद रखें, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, मैं बोला और आ गया। ये क्वेश्चन है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। ये याद कर लिया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगर आपको अल्बुकर्क याद है तो उतना से काम चल जाएगा, क्योंकि वो सेम नेम टाइटल कोई और में
नहीं मिलेगा। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? मैंने पहले ही बताया था। क्या था इसका आंसर? यूसुफ आदिल शाह, है ना, मोहम्मद आदिल शाह। मुझे याद है कि यूसुफ आदिल शाह है, मोहम्मद आदिल शाह तो नहीं है। यूसुफ आदिल शाह इसका ये आंसर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर अल्फांसो डी अल्मीडा हुआ। सीधी सी बात है। सबसे पहले कौन भारत में आया था? तो वो आए थे अल्फांसो डी अल्मीडा। कौन आए थे? अल्फांसो डी अल्मीडा। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को शौली या सवाली के स्थान पर हराया? यानी किस अंग्रेज ने पुर्तगाली को हराया? देखिए यहीं से सारा चीज चेंज हो रहा है। पुर्तगाली को अंग्रेज हराएगा, उसके बाद सारा का शासन का बागडोर कौन ले लेगा? अंग्रेज ले लेगा। और वही तो हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसका आंसर होगा थॉमस बेस्ट। याद रखिए, अंग्रेज जो बेस्ट था वो हराने का काम किया। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया? तो भारत में सबसे पहले अपना कारखाना, ओहो हम फिर इस पेज से आगे बढ़ रहे हैं, सॉरी इसके लिए। इस पेज से आगे हमको नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए हम नहीं बढ़े हैं। ये हमारा 26 नंबर क्वेश्चन था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 27, निम्नलिखित में भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। इसका आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंग्स आए थे, तो हॉकिंग्स ही तो सम्मानित करेंगे ना। अब बताइए, आकर के सम्मानित करके नाम फुला रहे इसको, है ना, क्या कर रहे हैं? फुला रहे। हम बहुत ये है, खान है। पता चला वो अपने स्वार्थ के लिए इनको इस तरह से खान की उपाधि दी थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से द्वीप वासियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो वो था हमारा बिहार। बीपीएससी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो लोग अभी बोलते हैं कि काफी बीपीएससी में हल्का क्वेश्चन आते हैं, वो लोग देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो जो लोग भी बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसएससी का जो है सीसीएल 4 की तैयारी कर रहा है, या मतलब कि कोई बिहार एसएससी का परिचारी यानी कि ऑफिस असिस्टेंट का तैयारी कर रहा है, या बीपीएससी के एईडीओ का तैयारी कर रहा है, या बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, या किसी भी वनडे एग्जाम्स का दरोगा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए काफी इंपोर्टेंट है। वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और काफी प्यार से इस वीडियो को देखिए। 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, उसके बाद अपने बुक्स को खोलिए। अब बुक्स में अंडरलाइन कीजिए। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है गाइज, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की? तो भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। ये बीपीएससी और यूपीएससी में काफी पहले के ट्रेंड में पूछा हुआ जो ऑनलाइन टाइप के क्वेश्चंस होते थे उसमें।
अभी भी वैसे ही बीपीएससी पूछने लगा, ज्यादा डरे नहीं कि बहुत फास्ट पूछेगा। निम्नलिखित में से जिस एक शासक के ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान पठान की थी वह थी, आपको तो याद आ ही गया होगा कि वो कौन महाशय थे, तो वो थे शाह आलम द्वितीय थे। बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक को पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। तो पुर्तगाली ने कौन से फैक्ट्री को स्थापित किया था? तो स्थापित किए थे हुगली की फैक्ट्री को। अगला क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। आप ध्यान से समझिए, एक द्वीप, एक ही द्वीप पे निर्मित है, तो वो है आपका मुंबई। ठीक है गाइस। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो आप पहले कमेंट कीजिए कि सबसे पहले मतलब भारत में कौन आया था, उन्हीं को श्रेय भी जाता है। तो बताइए, सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। देखिए ऐसे याद करें, मम्मी गाली वाली देती, गांव देहात में बच्चे अगर तंबाकू खाने लगे तो, है ना, तंबाकू खाने लगे तो मम्मी जो है गाली देती हैं, डांटती हैं, बोलती हैं। इसलिए याद कर लीजिए कि पोता को गाली देती है दादी, कौन की वजह से? पुर्तगाली। याद कर लिए, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 के सूची 2 के सम्मिलित करना है। ये जो कंपनी के नाम हैं और आपको मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो याद होगा आपको, तो उस्तादो द इंडिया, ये पुर्तगाली सामूहिक समाज का नाम था। कार्टेज जो है पुर्तगाली द्वारा जारी किए जाने वाला आज्ञा पत्र था, और पत्र या आज्ञा पत्र। इंक्विजिशन पुर्तगाली द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकार था। पोर्टो ग्रांडे, ये पुर्तगाली द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1। अठारहवीं सदी में भारत 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही तुलना क्रम कौन सा है? तो 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से जो क्रम है वो है अंबर का युद्ध। सबसे पहले जो हुआ वो हुआ हमारा अंबर का युद्ध हुआ। क्या हुआ? अंबर का युद्ध। उसके बाद हुआ प्लासी का युद्ध, अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवाश का युद्ध, और सबसे लास्ट में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध के बाद तो हमारे देश पे अंग्रेजों ने कब्जा ही कर लिया, शासन चलाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पुर्तगाली 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो ये तो सही है। अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण मछलीपट्टनम में खोला। नहीं। अच्छा, सही नहीं है, सॉरी। तो देखिए, आप देखिए कि उस समय कब्जा क्या करेगा। सॉरी, कब्जा कहाँ से कर पाएगा? पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये सही नहीं है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण मछलीपट्टनम में लगाया, ये वाला सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, ये भी सही है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स
द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिए। तो ये दिए थे मुंबई को। बताइए, मुंबई उसका था भी नहीं, और इंडिया का मुंबई वो लोग अपने दामाद को दे रहे थे। बताइए, एक अजीब सा मतलब वो लोग का थीम था। और उसके बाद जो हुआ, क्या बताया जाए। उसके बाद जो है, ये चार्ल्स द्वितीय साहब जो है, ये क्या किए कि एक अंग्रेज को जो है कुछ रेंट पर जो है दे दिए। तो हम लोग नीचे के पेज में आ गए हैं। चलिए, इस साइड जाना, पेज चेंज करना है, थोड़ा सा केयर करना। यहाँ से होगा 38। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से किन स्थान पे लगाया था। याद करिए, फ्रांसीसी का बात हो रहा है यहाँ पे। तो फ्रांसीसी जो है सबसे पहले अपना कारखाना वो लगाए थे सूरत में। याद रखिएगा, फ्रांसीसी कहाँ लगाए थे? सूरत में लगाए थे। देखिए, फ्रांस फेस, याद रखिएगा, फ्रांस फेस। ठीक है। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो भारत में प्रथम मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगाली ने किए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, लेकिन भारत को वो बहुत कुछ देकर भी गया। यूरोपीय व्यापारी कंपनी के कारखाने होते थे। तो यूरोपीय व्यापारी कंपनी के जो कारखाने होते थे वो क्या होते थे? तो वो होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। वो वहाँ पे क्या करते थे? जो व्यापारी केंद्र बनाते थे, तो वो वहाँ भंडार गृह यानी अनाज हो या जो भी हो, जिसे गोदाम बोलते हैं, वो होता है। और उत्पादन केंद्र, वहाँ से फैक्ट्री जो है लगा दिए जाते थे। वहाँ पे कलेक्शंस भी होते थे। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के, थोड़ा सा देख लेते हैं, बल पर भारत पर सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया। देखिए, पुर्तगाली तो सबसे पहले आया और सबसे बाद में पुर्तगाली गया भी। तो ये समय था 1661 का, यानी कि सबसे बाद में पुर्तगाली 1661 में, यानी वो आया कब? 1498 में। या जा कब रहा है? 1661 में। सबसे पहले आया, सबसे बाद गया। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? अब याद रखिए, 1500 ईस्वी जो बात हो रही है, तो इसमें जब भी नाम आएगा तो किसका आएगा? बताइए, या तो अल्बुकर्क का आएगा या अल्मीडा का आएगा, है ना। तो ये हमारे भाई साहब आए थे। कौन? पेड्रो अल्वारेज क्रैबल। कौन आए थे? पेड्रो अल्वारेज क्रैडल। ये पूछ रहे, फैक्ट्री कालीकट में स्थापित किए थे, तो पेड्रो अल्वारेज क्रैबल, है ना। इसको क्रैबल भी याद कर लीजिए, चल जाएगा। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? सीधी सी बात है कि भारत में जो सूती वस्त्र या जो वस्त्र यहाँ का जो होता था, ये जो निर्यात होता था दूसरे देश में, तो उसको उसका श्रेय किसको जाता है? ऐसा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? तो वो निभाए थे हमारे फ्रांसीसी ने। डच को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो डच को भारतीय व्यापार से अलग करने में प्लासी की युद्ध, डच है ना, हाँ, और फ्रांसीसी जो है बेदरा का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का, बेदरा का युद्ध। तो ये क्या है? इसका आंसर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये जो है
सारे जो है युद्ध जो है वो अंग्रेज से ही लड़े गए थे। जिसमें देखिए आप कि कौन सा निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज ने डचों को हरा दिया। डच को हराने की बात हो रही, तो डच को हराया बेदरा के युद्ध में। किसे? बेदरा के युद्ध में। प्लासी का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध है, और बक्सर का युद्ध जो है, और बांडीवास का तो युद्ध जानबे करते हैं। तो ये जो युद्ध हुआ ये बहुत ही निर्णायक युद्ध है। यहाँ से हमारे देश पे संकट मंडराने लगा और देश पे कब्जा भी किया अंग्रेज लोग। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो हमने बहुत पहले बता दिया कि डच जो है सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है वो स्थापित किए थे मछलीपट्टनम में। डच कहाँ स्थापित किए थे? मछलीपट्टनम में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, थोड़ा देखते हैं। सिकरी और आगरा पहुंचने वाले पहले जो अंग्रेज व्यापारी थे उनका नाम था राल्फ फिच। क्या नाम था? राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था उसमें मर्चेंट एडवेंचर्स सहायक व्यापारी के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारी थे। यानी कि ये व्यापारी लोग आए तब तो हमारे देश को लूट के चले गए। इनका मेन उद्देश्य वही था। तो सूती वस्त्र यूज करते थे, मसाला यूज करते थे ये सब, और साथ में हम लोग को भी यूज किया मजदूर बनाकर, बंधुआ मजदूर बना करके जो है नील की जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी और बहुत लगान उछीलता था, अत्याचार होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 दिसंबर 1600 को किसने रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया? तो वो थे टॉमस स्माइथ। वो कौन थे? टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहाज से भारत पहुंचा। हम बताइए, अजीब क्वेश्चन है ये, सब भी कभी कभी पूछ देता है किस जहाज से पहुंचा, है ना? तो वो जहाज था हेक्टर। जहाज का नाम था हेक्टर। यानी इस तरह का भी सवाल पूछे जाते हैं, अजीब बात है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये सब हम लोग कर चुके हैं। कितना नंबर क्वेश्चन पे थे अभी? इधर से हम लोग, हाँ ये बात कर रहे थे किस जहाज से आते। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज को भारत में सूरत में अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति दी? यानी जो मुगल बादशाह के कौन राजा थे या बादशाह था जो अनुमति दिया था? बताइए, ये अनुमति ही हमारे देश के लिए कितना नुकसानदेह होगी। तो वो थे हमारे जहांगीर साहब, जिसके दरबार में हॉकिंस आए और इन्होंने उन्हें मौका भी दिए। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल जहांगीर के दरबार में आए थे? अभी थोड़ा देर पहले मैंने बात किया था और इसके बारे में हम लोग लगातार बात करते जा रहे हैं। ये थे हमारे 1615। अच्छा, तो सर थॉमस रो।
1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन को शादी के रूप में, ये वाला मैं अभी करवा दिया था, मुंबई आंसर है, इंटरलोपर्स थे। ये क्वेश्चन नंबर 55 जो है, इंटरलोपर्स कौन थे? तो अनधिकारित व्यापारी के रूप में सामूहिक लुटेरे थे। इंटरलोपर्स, इंटरलोपर्स, ऐसे इसको याद कर लो, लोफर लोग लूटपाट करने का काम करता था। अगला क्वेश्चन, 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज के नाम सुलहना फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा के राज बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन उतना भारी क्वेश्चंस नहीं है। इसका आंसर होगा अब्दुल्लाह कुतुब शाह। क्या होगा? अब्दुल्लाह कुतुब शाह। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक के मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी करवाई? तो किसने वहां एक किलाबंदी करवाई? चलिएगा, इसका आप लोग आंसर याद है? नहीं याद है? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। तो ये थे चंद्रगिरी के राजा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानंदी के मुहाने, हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्री स्थापित किया। अब क्वेश्चन थोड़े अच्छे आ रहे हैं, जो थोड़ा सा माइंड पे जोर देने की ज़रूरत है और थोड़ा गहराई से पढ़ना। देखिए, इसको पढ़ने का क्या तरीका है कि आप एकदम शांति दिमाग से बैठ जाइए और क्या कीजिए कि एक बार इस वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लुसेंट का बुक उठाइए और उसमें OMR घसीए। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, पढ़ते जाते और उसका एग्जाम्स क्लियर नहीं होते। क्यों नहीं क्लियर होते हैं? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। आप पूरा पढ़ लीजिए, अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैं मेमोराइज पे एक वीडियो बनाऊँ क्या? आप लोग कमेंट कीजिए। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा कोई भी ऐसा चीज़, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप लोग उस तरह का वीडियो चाहते तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिएगा, शाहजहां के पुत्र, अच्छा ये वाला, तो अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के डेल्टा, अच्छा एक बार कंफ्यूजन में 58, हाँ ठीक है, डेल्टा बालासोर और फैक्ट्री का जो निर्माण करवाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1633 में। 1633 शाहजहां के पुत्र बंगाल के सूबेदार शुजा के ब्रिटिश कंपनी को निशान शाह जादू द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यवहार का विशेषाधिकार मिला? तो वो हुआ था 1651 ईस्वी में। किस 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया था? तो वो किया था औरंगजेब ने किया था। इन्हें बहुत सारे लोग कट्टर भी बोलते हैं और सबका अपना तर्क होता है। ये तो धार्मिक थे, ये पूरी पूरी माना जाएगा। औरंगजेब के बारे में बहुत ज़्यादा धार्मिक थे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज को निकाल बाहर किया? बताइए, मुगल जो बादशाह था उसके आधार पे कौन सा ऐसा सेना था? तो वो थे शाहजहां, हम सॉरी, औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज को 1.5 लाख रुपए
मुआवजा के तौर पर वसूल किए। अंग्रेज से पैसा उसके लिए बहुत बड़ी बात है, हिम्मत चाहिए, है ना। तो वो थे वही औरंगजेब। कट्टरपंथी कुछ ज्यादा ही इसके अंदर, अंग्रेज को भी नहीं छोड़ता था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज को सूतानदी, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांव को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने का बंगाल का मुगल सूबेदार था। तो उस समय मुगल सूबेदार कौन थे? तो उस समय मुगल सूबेदार थे अजीम उस शान। कौन थे? अजीम उस शान थे। अंग्रेज ने सूतानदी, कालीकत एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो अंग्रेज ने सूतानदी, कालीकत एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1600 रुपए में खरीदी। कितने में? 1600 में। बताइए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का दुष्प्रभाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता, इन शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना हुआ था? अब बताइए कि कलकत्ता जो बना हुआ था वो कौन कौन से गांव से मिलकर बना था? तो वो था सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर। ठीक है, याद रखिएगा, इससे ही मिलकर के बना था कलकत्ता। 16 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसके द्वारा कंपनी को केवल 2-3 हजार रुपए के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। नहीं, ये तो सही नहीं है। उसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। ये भी गलत बात है। कलकत्ता के आसपास के इस पे जो है खरीदने का अनुमति मिला, ये एकदम गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला ऑप्शन इस तरफ है। ये ऑप्शन है। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुख्यालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सही से, उधर वाला जो पर है, तो इसमें सभी सही हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो वो है फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान। फर्रुखसियर सबसे पहले इन्होंने भारत को चौपट करने में पहला श्री गणेशाय नमः, बिस्मिल्लाह, शुरुआत जो कहे करें, फर्रुखसियर फरमान ही जारी कर दिए 1717 में। चलेगा। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो हम बार बार बताए हैं कि हॉकिंस तो आया है, सर टॉमस रो भी आया है, पादरी एडवर्ड टेरी भी आया था। तो ये जो जहांगीर है उसके समय में रॉल्फ हिच नहीं आए थे। अब हम लोग यहाँ पे सूची को मिलान करेंगे। तो जॉन मिल्डन हॉल, ये अकबर के दरबार में आए थे। इनके दरबार में आए थे? अकबर के दरबार में आए थे, है ना। विलियम हॉकिंस, बार बार बताएं, जहांगीर के दरबार में। आजन
शर्मैन, ये फरुखसियर के सर अफरोक्सियर, याद रखिए, है ना। विलियम हॉकिंस जागीर के, और जॉन मिल्डन हॉल जो है वो अकबर के इसमें आए थे, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। बंगाल में निम्नलिखित कंपनी के बारे में कहा गया कि एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमानों की कंपनी है। आप सोच सकते हैं किसको बोला गया होगा, है ना। तो बोला गया है शाइस्ता खां को। किसको बोला गया? शाइस्ता खां को। बताइए इंडिया के लोग को क्या क्या बोला जा रहा है? कुलस्तीत, नाच, नीच, झगड़ालू, बेईमान, व्यापारी बोला जाता था, और ये लोग लूट रहे थे, बहुत अच्छे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमें मिलान करना है। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं, है ना। तो फोर्ट विलियम जो है वो कलकत्ता में है, विक्टोरिया भी कलकत्ता में है, फोर्ट गार्लिया जो है पुलिकट में है, फोर्ट वास्तुस्था चिंसूड़ा में है, और फोर्ट लुई पांटो पांडिचेरी में है। तो गाइस इसे इसका आंसर एक हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वाली कोंडरम मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पादुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पादुचेरी विकास करके किसके रूप में किया? यानी कि पादुचेरी जो है वो जब विकास हुआ तो फिर उसका नाम क्या पड़ गया? तो आप जानते हैं कि उसका नाम पड़ गया पांडिचेरी, है ना, पांडिचेरी। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दी? जो फ्रांसीसी थे उसे चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दी? तो वो थे शाइस्ता खां। कौन थे? शाइस्ता खां। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह जो है किसने नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले, क्लाइव, इसमें से कोई नहीं है। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य के उपनिवेश की नींव रखी। सही है। तो ऐसा बात नहीं है, वो तो पुर्तगाली लोग था, है कि नहीं। बी में उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त किया। ठीक है। उसके बाद है उसने पहली बार, वो पहली था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य का नींव, तो साम्राज्य का नींव तो रखा ही सबसे पहले, क्योंकि वो तो सिर्फ व्यापार करने आए थे पुर्तगाली, ये सब, है ना। चलिए, तो उसने पहली बार हथकंडे के प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो ये हो गया आपका इसमें उपयुक्त, सही हो जो है, सभी सही हो जाएंगे। पांडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले जो है वह चंद्रनगर के गवर्नर नियुक्त हुए थे। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना, है ना। हम्म, ठीक।
इधर ही रहनी चाहिए। कौन बना? तो वो बना गोडेहू। क्या नाम है उसका? गोडेहू। कुछ बच्चे सुनिए सर फास्ट क्यों नहीं है, तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि किसी चीज़ को 10 बार 50 बार पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन उसे एक बार अच्छी से पहले पढ़ना सबसे अच्छी बात है। जब आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद जितना बार भी पढ़ेंगे वो रिविजन्स होंगे और काफ़ी कम समय लगेगा रिविजन। और जो रिविजन्स नहीं करते वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करना भूल जाए। बिना रिवीजन का एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम्स की तैयारी में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांसीसियों का पतन का कारण क्या था? तो देखिए, अंग्रेजों की नौसेनािक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, ये पहला कारण सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी सरकार को समर्थन बहुत कम मिल रहा था, इस वजह से फ्रांसीसी कंपनी की दुर्बल संगठन, यानी ये लोग अच्छे से संगठन भी नहीं ना पाते, इस प्रकार देखिएगा तो उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक हुआ जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों को सर्वोच्च सत्ता प्राप्त हुई? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले इसी को हम लोग पढ़े हैं, तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा वांडीवाश का युद्ध। ठीक है, फ्रांसीसी ने लड़ा था। कौन सा युद्ध यूरोपीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? है ना, युद्ध का विस्तार नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, आपको मैंने पहले ही बताया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, है ना, हालांकि कब से कब तक हुआ आपको इसे ज़रूर बताएं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाए एलाजला शैपल की संधि से। गुडेहू की संधि, पांडुचेरी की संधि 1776 से कौन सा युद्ध से समाप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, वांडीवाश का युद्ध 1760 में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो है आंसर होगा सर आयर कोट। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के स्वरूप समाप्त हुआ? तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यह हुआ था पेरिस के संधि के। फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत की स्थिति फ्रांसीसी बस्ती का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? सेकेंड जी, वही है, भारत सरकार को सौंप दिया। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। हाँ अब ठीक है। यहाँ हम हैं, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। फ्रांस सरकार ने किस बार भारत की फ्रांसीसी बस्ती का अधिकार सरकार को सौंप दिया था? ये भी हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1954। क्या होगा? 1954। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल सम्राट के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? वाह भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि मुगल सम्राट के खंडहरों पे बनाया जा सकता है, क्या बात।
से दिमाग लगा रहा है वो लोग। जब स्थिति ये लोग का बहुत खराब है, हम लोग जो चाहेंगे वह करेंगे। चलिए, तो इसका आंसर होगा डुप्ले। डुप्ले तो बहुत बड़ा रणनीतिकार थे, बहुत माइंड का इस्तेमाल करते थे। निम्न यूरोपीय शक्ति ने भारत में व्यापार समय समय पर प्रवेश किया। तो हमने थोड़ा देर पहले ही आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे। तो इसे याद कर लीजिए कि पुर्तगाली आया, अंग्रेज आया, डच आया, फ्रांसीसी आया, उसके बाद डेनिश आया। तो इस प्रकार इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल की तरफ। निम्नलिखित में यूरोपीय में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके आधार पे आपको बताना होगा। तो सबसे अंत में जो है यहाँ पुर्तगाली, ये डच, तो सबसे अंत में कौन आ जाएगा? तो ये आ जाएंगे हमारे फ्रांसीसी। भारत का बादशाह एक समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो वो है अकबर। अकबर समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। सत्रहवीं शताब्दी के दौरान या सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां की सफलता के लिए निम्नलिखित विषय कौन कारण थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण में मुगल की उतनी तादाद नहीं थी जितनी उत्तर में थे। सिंपल सी बात है, वहाँ पे उतनी तादाद नहीं थी, इसलिए कंपनी जो है सफल हो गया, अंग्रेज लोग सफल हो गया युद्ध में। ये हुआ। और देखिए क्या होगा, है ना। दूसरा, विजयनगर विजयनगर राज 16वीं शताब्दी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। दक्षिण में अनेक छोटे कामचोर कमजोर राज थे, सॉरी कामचोर नहीं, कमजोर राज थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। 15 अगस्त 1947 के बाद ही भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, वो है हमारा गोवा। अब ठीक है। पांडुचेरी वर्तमान पांडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय फ्रांसीसी थे। पांडुचेरी वर्तमान के संदर्भ में पांडुचेरी वर्तमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ठीक है, ये सही है। फ्रांसीसी कब्जा करने वाले दूसरे शक्ति पुर्तगाली थे नहीं। अंग्रेज ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया, क्योंकि अंग्रेज तो पूरा भारत पे कब्जा किया। पर विचार कीजिए, कथन सही। तो सिर्फ एक नंबर को
जो है कथन इसका सही है। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? अभी हम लोग थोड़ा देर पहले भी पढ़े हैं, तो वो हो जाएगी हमारी आंसर अकबर। मांडीवाश के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश से लड़ा, यानी ब्रिटिश और फ्रेंच में हुआ ये। जो लोग भी मेरे YouTube चैनल पे नए हैं वो लोग सबसे पहले जान जाए कि ये जो YouTube चैनल है वो BPSC, बिहार SSC और इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC, रेलवे, बैंकिंग, अदर सभी एग्ज़ाम्स, वन डे एग्ज़ाम्स के लिए डोसेंट जीके हैं। आप लोग प्लीज़, जो लोग भी चैनल पे न्यू हैं वो, अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है पूरा वीडियो, इसका मतलब ये है कि आप सही में पढ़ने वाले हैं और आपको ज़रूर गवर्नमेंट एग्ज़ाम लगेगा, इस बात की गारंटी है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।